तो माहौल देखिए आप। रेगुलर ये तूफान ने 1 मिनट भी हमें टाइम नहीं दिया कि हम रुक के कहीं ढंग से वीडियो बना सके या रील बना सके। ये कितना भयंकर तूफान है ना भाई, सीधा नहीं गिर रहा, एकदम यूं सामने से आगे से गुजर रहा है। देखो किस स्पीड में होगा, पर यहाँ पे बर्फ आपको नीचे जमी हुई नहीं मिलेगी। जैसे ऐसे थपेड़े पड़ रहे हैं गाड़ी को, कैसे हिल रही है पूरी की पूरी गाड़ी। मैं तो धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, ज्यादा फास्ट चलना ही नहीं। मैंने कहा काफी जगह तो ग्लेशियर 12-12, 15-15 फुट के ग्लेशियर है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन है कि देखो जो पानी गिरा है दिन में वो जम गया और धीरे धीरे वो एक भाले की तरह बना दी, शेप ले ली है बिल्कुल। ये वाह, सिंखुला टॉप के पास में कितनी हैवी ग्लेशियर है ना, और हवा इतनी तेज है कि आप रुक नहीं सकते। और ये देखो कुछ टूरिस्ट अपना मजा ले रहे हैं जो डे बेसिस पे आए हैं। तो 3 गुना है कम से कम, फ्रेम में भी नहीं आ रहा था, फुल उसमें भी नहीं आ रहा, और काफी हैवी है। और हमारी मोटो को देखो, ब्लैक बीटल को पूरी की पूरी स्नो में संध चुकी है। और अब लो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं सिंखुला के पास में, और भाई अभी हम सिंखुला से जाएंगे गोम्बोरंजन, गोम्बोरंजन से आगे हम जाएंगे, आगे तो नहीं जाएंगे, आगे बस गोम्बोरंजन तक जाएंगे, गोम्बोरंजन से वापस घूमेंगे, और भाई वहां से सिंखुला टॉप होते हुए हम जाएंगे बारालाचा की तरफ। तो देखते हैं भाई कैसा माहौल होने वाला। माहौल आपको दिख ही रहा है कैसा होने वाला। पूरे रास्ते में बर्फ का तूफान आया हुआ, स्नो तो भाई इतनी हो रही है कि बस पूछो मत। और देखो गाड़ी पे पूरी पे स्नो हो गई, और ये हैवी और ज़्यादा हैवी होती जा रही है। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी वीडियो में, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए बेफिक्रा ओवरलैंडर। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए भाई बहुत मेहनत करते हैं, इस कंडीशन में भी आपके लिए वीडियो बनाने जाते हैं माइनस में। तो ये देखिए नज़ारा, और गाड़ी पे देखिए आप कितनी स्नो हो चुकी है। तो ये सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही भाई ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसके बाद तो मैंने देखा था बिल्कुल नया रास्ता है, और ये रास्ता पूरा ऐसे ढलान का है, तो बहुत ही जल्दी हम वहां पहुंच जाएंगे। तो चलो अब निकल ही गए हैं, तो भाई देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें यहाँ वहां से पहुंचने में। धीरे धीरे निकलते हैं। तो हम निकल गए हैं गोम्बोरंजन की तरफ। दोनों तरफ है भाई बर्फ, और ऊपर लगी हुई है भारी बर्फबारी, पर अभी इतनी भारी नहीं है कि नीचे रोड पे जमे, पर सिर्फ इतनी जरूर है कि आपको चलते चलते डिस्टर्ब करे। और बाहर हवा बहुत तेज होने के कारण भाई मतलब बुरा हाल लग रहा है। देखो गोम्बोरंजन यहाँ से कितना किलोमीटर है वो हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर। यहाँ से तो एक बार निकलते हैं, क्योंकि ये बर्फ और बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, तो इसमें धीरे धीरे हम चलेंगे। और गाड़ी वाले भाई इस जगह पे छोड़ के कहाँ भाग गए भाई, तो आराम से रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से तो, पर जो भी गड़बड़ होगी भाई देख लेंगे। अब यही देखेंगे, या तो हो सकता है कुछ वेट कर रहे हो, किसी का वेट भी कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर तक तो ऐसा ही है, पर अभी ढलान पे जा रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब हम वापस चढ़ेंगे तो हमें इशू होगा चढ़ाई का, तो उसके लिए पहले ही हम प्रिपेयर हैं। तो इतना कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऑलरेडी हम ये 1-2 बार कर चुके हैं। और साइड में बर्फ देखिए, कम से कम भी कई जगह तो 10-12 फुट, 10-12 फुट तो नॉर्मल है, नहीं तो 2-3 फुट तो कोनों में भी मिल जाती है यहाँ पे बर्फ। लेफ्ट साइड में बर्फ कैसे टिकी हुई है, नीचे पानी बह रहा है और वो बह के जम गया है, ये देखना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। बहुत सारे बाइक वाले इस मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस मौसम में भाई थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एक तो स्लिपरी हो जाता है, और दूसरा भाई जो स्नोफॉल होता है ना, उसमें क्या होता है आपकी बॉडी को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि ठंड तो देखो बहुत ज़्यादा होती है, और एक सबसे बड़ी ठंड तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए, जो ये हवा चलती है ना, ये ऐसे झोंके मारती है भाई। अभी तक तो रास्ता काफ़ी टूटा फूटा है, जहाँ तक आई थिंक इन्होंने काम चलाया हुआ है ना टनल का, वहाँ तक तो पूरा रास्ता ऐसे ही है। और आते वक्त भाई चढ़ाई बहुत हैवी लगने वाली है, तो क्या करे भाई, जो है वो तो है ही। पर स्नोफॉल भी रुक जाए ना, तो भाई पिछली वीडियो में तो आपने स्नोफॉल का मजा लिया था, अब की बार आप इस एरिया के नज़ारों का आनंद ले सकते हो। भाई रास्ता पक्का था और रोड टूटा हुआ था, अब तो पूरी कीचड़ ही आ गई। कीचड़ को भी धीरे धीरे क्रॉस करते हैं, क्योंकि भाई ये बर्फ है, नीचे है मिट्टी, जैसे ये बर्फ पिघलती है
पानी इसमें जमा होता है, पूरा कीचड़ बन जाता है। तो भाई पूरा रास्ता तो पूरा ही वहाँ तक तो कीचड़ भरा ही है नीचे तक। तो नीचे से देखते हैं कितना अच्छा मिल सकता है हमें। कुछ अच्छा मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो भाई ये रास्ता तो काटना मुश्किल हो जाएगा। ओहो हो एक्सपेक्ट किया था कि भाई नीचे जैसे जा रहे हैं ना तो स्नोफॉल कम होगा, पर ये देखो दिख रहा आपको स्नोफॉल का हाल कितना भयंकर हो गया है भाई। जबरदस्त तरीके से लग गया है दोबारा। आप देखोगे ना इतनी भयंकर तरीके से दिख रहा है। लगता है आते वक्त हमें भी दिक्कत होने वाली है। और भाई ये भी बेचारा कैसे चढ़ेगा, इस छोटा हाथी, इसकी भी हिम्मत ही है अगर ये यहाँ से चढ़ के जा रहा है ना। भाई 3 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद अब रोड आ गया पक्का। पक्के रोड पे भाई कितनी चढ़ाई हो बर्दाश्त हो जाती है, कितनी ढलान हो चल जाता है, पर जो ये कच्चा रास्ता है ना इस पे सबसे ज़्यादा समस्या ही होती है। तो अब हमें पक्का रास्ता मिल चुका है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से मस्ती मारते हुए हम पहुंच जाएंगे गोम्बोरंजन। देखिए हवा ऐसे थपेड़े मार रही कि रोड पे अलग से एक लेयर सी बना रही है। जहाँ पे हवा तेज लग रही है ना वहाँ पे तो बुरा हाल है भाई। और आगे पूरा का पूरा स्नो का ये देखो आप कैसे भाप सी उठ रही है ना रोड के अंदर से। ये पूरा पक्का रोड है तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, पक्के रोड पे मस्त चलेंगे। बस ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये स्नोफॉल कम हो जाए ना, ये तो भाई इस तरीके से है जैसे बर्फ का तूफान। तो ऐसे तूफान में अगर बंदा यार गाड़ी खराब हो जाए, किसी भी तरीके से फंस जाए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बंदे को। तो इसीलिए भाई ऐसी जगहों पे हमेशा टाइम से पहले ट्रैवल करो ताकि आपके पास कुछ ना कुछ तो बैकअप हो ना, कुछ ना कुछ तो आपको बैकअप मिल ही जाए। तो हम भी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो कि जिस हिसाब से तूफान है ना भाई, तूफान के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मुझे गोम्बोरंजन दिखेगा ही नहीं पहाड़, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है। धीरे हम गोम्बोरंजन पहुंचने वाले हैं। गोम्बोरंजन शायद 12-13 किलोमीटर ही है आई थिंक, क्योंकि वो सामने दिखने लग गया हमें गोम्बोरंजन। और यहाँ थोड़ा हल्की हल्की धूप भी है। बाहर जो बर्फबारी हो रही थी ना भाई उससे तो हम बच निकले। अब बच क्या निकले भाई, अभी गोम्बोरंजन होके हमें वापस फिर वहीं पे जाना है। तो बचना तो क्या है कि ये है कि भाई अभी कुछ देर के लिए विराम मिल गया है हमें। यहाँ पे चला हुआ भाई काम बीआरओ का दबा के रोड को किया जा रहा है चौड़ा, और आगे से ये लगाया जा रहा है ताकि कि कोई गाड़ी इन केस अगर मतलब कोई गाड़ी अगर भाई इस तरफ जाए भी ना तो कम से कम वो रोक ले। तो ये जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड पे ये सेफ्टी वॉल्स होनी चाहिए। तो इस कारण रोक दी गई गाड़ियाँ। और नीचे देखो भाई कैंपिंग साइड आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। और ये पूरा एरिया रिवर साइड है, ये देखिए पूरा ही रिवर साइड है। रिवर तो भाई बिल्कुल हल्की सी दिख रही है और स्नो भाई फिर स्टार्ट हो गई यहाँ तो फटाफट जाते हैं गोम्बोरंजन होके आते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बेहद शानदार हैं यहाँ के, पर भाई ये स्नो फ्लैक्स होने के कारण स्नो इतनी हैवी चल रही है कि आप है ना ज़्यादा देर खिड़की भी नहीं खोल पाते। पूरा देखो अंदर कैसे आ रहा है मेरे उस पर कैबिन में, कैसे पूरी की पूरी बर्फ घुस रही है। अदरवाइज भाई नज़ारे एकदम शानदार हैं। और ये देखिए लोग रुक रहे हैं, कैफ़े वगैरह है यहाँ पे, कैंपिंग भी है। तो रास्ते में रुकने के तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं। और भाई यहाँ तक देखो नीचे, जैसे हम नीचे आए ना हल्की हल्की हरी घास भी दिखनी शुरू हो गई है। पहुँच चुके हैं गोम्बोरंजन और हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि सिर्फ इस एरिया में ही धूप आई है और मौसम क्लियर हो गया है। तो ये है भाई गोम्बोरंजन पहाड़। तो अब थोड़ी देर रुकते हैं नदी किनारे और फिर निकलेंगे यहाँ से। देखिए भाई शानदार नज़ारा गोम्बोरंजन का। और भाई फ्लैक्स हल्के हल्के आ रहे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब चलते हैं नदी किनारे। ये है यहाँ की सुंदर सुंदर प्यारी सी एक नदी और ये है गोम्बोरंजन पहाड़। और इधर बना हुआ है, इधर कैंप्स है, पूरी कैंप साइट्स भी है। अगर आप ये आके यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, क्योंकि भाई हमें तो वापस जाना है तो हम जल्दी ही निकलेंगे, ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हालत है ना गोम्बोरंजन के आसपास की, फ्लैक्स अभी भी आ रहे हैं। और ये फ्लैक्स पिछले लगभग ये यहाँ के लोकल कह रहे हैं कि 10 दिन से चले हुए हैं। कभी रुक जाते हैं, कभी चल जाते हैं, कभी हल्की सी धूप आ जाती है।
और थोड़ा सा भाई ब्रीदिंग में हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, वो जब आप ज़्यादा बोलते हो या चलते हो। ये देखिए यहाँ पे है कैंपिंग साइट, पीछे उस पहाड़ के दीदार जिसको कहते हैं गोम्बो रंजन। तो अब निकलेंगे यहाँ से वापस, रास्ते में कहीं पियेंगे एक बढ़िया सी चाय और फिर देखते हैं क्या कुछ नया प्लान होने वाला है अपना। ऊपर चढ़ेंगे या यहीं पे रुकेंगे या क्या होने वाला है वो सब आप देख पाओगे आगे चल के। पर दोस्तों जो मतलब बर्फ़बारी सिंखुला पास पे हो रही थी ना, अगर वो वापस जाते हुए भी मिली ना तो भाई बहुत बहुत हैवी है, तो बुरा हाल कर देती है। तो क्या कर सकते हैं भाई, उसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। देखो अगर वापस जाना है तो बोरंजन जो पड़ता है वो पड़ता है भाई जंस्कार वैली में। तो जंस्कार वैली में आप सबका स्वागत है। और इस देखो काफ़ी सारे कैफ़े वगैरह यहाँ तो काफ़ी हो गए, और टेंट हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखो नए कैंप इधर लग गए, ये तो खैर पुराने हैं, पीछे काफ़ी और कैफ़े वगैरह भी बहुत सारे कैफ़े हैं। तो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर भाई रोड में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। सिर्फ वो 10 किलोमीटर का जो वहाँ पे काम चल रहा है ना, वहाँ पे है भाई थोड़ी सी दिक्कत, बाकी सारा 10 भी नहीं, वो मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर ही है। जो लोग भी भाई यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो आप मनाली से आइए। मनाली से अगर आपको कंफर्टली ट्रैवल करना है तो एक नाइट रुकिए अपना जिस्पा में, और जिस्पा के बाद सुबह निकलिए, पूरा दिन गोम्बो रंजन घूमिए। अगर आपका पास एक्स्ट्रा डे है तो आप स्टे कीजिए, नहीं तो वापस आप सिंकुला पास और गोम्बो रंजन होते हुए निकल सकते हो। और ऊपर भाई इधर तो बढ़िया धूप लगी, एक बार थोड़ी सी हीट लगी है, अदरवाइज भाई पूरा दिन ठंड में ही मर रहे थे। तो रास्ते में रुकेंगे, एक पियेंगे चाय। ये है हमारा गोम्बो रंजन, ये इधर से ही ये प्रॉपर दिखता है, दूसरी साइड से देखोगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। ये देखो टाइम कितनी जल्दी बदलता है और मौसम कितनी ही जल्दी बदलता है। अभी हम आए थे तो कितने हैवी फ्लैग्स और मतलब बुरा हाल था, विजिबिलिटी थी नहीं, और अब देखो यहाँ से सिंकुला टॉप तक भी दिख रहा है। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इसका ये लास्ट व्यू है जो इस साइड से मिलता है। इसके बाद हम इसके दूसरी साइड में चले जाएंगे। ये दोस्तों धूप और स्नो एक साथ, पूरे कितने हैवी फ्लैग्स आ रहे हैं और धूप भी निकली हुई है पूरी। जैसे जैसे हम सिंकुला की तरफ बढ़ेंगे ना, ये और बढ़ती चली जाएगी। तो भाई अभी रुकते हैं यहाँ पे, बढ़िया चाय वाय पीते। एक बाकी काफ़ी अच्छी सी लोकेशन पे एक ढाबा है, तो वहाँ गाड़ी लगाते हैं साइड में, चाय वाय पी के और फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ ये है भाई गोम्बो रंजन ढाबा। यहाँ पे आपने बढ़िया चाय वगैरह पी, बढ़िया मस्त एंजॉय किया। और भाई स्नो फ्लैक्स अभी भी उतने ही हैवी हैं, तो कभी भी आते हो तो रुक सकते हो आप। चाय कॉफ़ी मैगी और पराठा वगैरह काफ़ी बेहतर मिलता है, मस्त था, क्योंकि हमने खाया तो पेट फुल हो गया। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि ये फ्लैक्स है ना, जितना हम ऊपर चढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा दिक्कत देगी। तब देखते हैं भाई, चलना तो है ही, चाहे दिक्कत दे या कुछ भी दे। ये कितना भयंकर तूफान है ना भाई, सीधा नहीं गिर रहा, एकदम यूं सामने से आगे से गुजर रहा है। देखो किस स्पीड में होगा, पर यहाँ पे बर्फ आपको नीचे जमी हुई नहीं मिलेगी, जैसे ही गिरता है फिनिश हो जाती है नीचे गिरते ही। तो अब निकलते हैं और इस रास्ते को करते हैं कवर, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा टूटा फूटा भी है, उसको भी कवर करना है। वो फॉल बहुत भयंकर है, और नीचे देखो भाई कितनी गजब की भाप उठ रही है ना, जैसे जमीन में आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं उठ रहा है, और इतनी हैवी हो चुकी है कि भाई अब देखो 1 मिनट भी अगर वाइपर ना चलाओ ना तो जम रही है पूरे शीशे पे। और अभी तो भाई सिंकुला टॉप जब पहुंचेंगे ना तो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा भयंकर होने वाली है। तो आज भाई इन्हीं का सामना करते हुए निकलना पड़ेगा। अभी तो रोड काफ़ी बेहतर है, पर भाई जैसे ही आगे लास्ट के जो 3-4 किलोमीटर है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म ही है कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको पार करना। यहाँ से तो चलो पक्का रोड है, धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, और जमेगी नहीं। वहाँ तो पूरी कीचड़ और वो बुरा हाल कर रखा है। अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं भाई। एक बार सिंकुला पास क्रॉस कर दिया ना फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो क्या है कि डाउन ही डाउन है सारा। देखिए दोबारा से बर्फ आने लग गई है रोड पे भी, और आगे आगे तो पूरी बर्फों की दीवार है, तो वो भी हम देखते हुए ही निकलेंगे सिंकुला टॉप से। अरे देखो बेहद ही शानदार, दोनों तरफ बर्फ आ चुकी है, और अब धीरे धीरे ये पक्का रोड भी खत्म होने वाला है और हमें चलना है फिर कच्चे रोड पे। और ये देखो भाई बाइकर्स और
तो बड़ी परेशानी झेल के ही यहाँ तक पहुँचते हैं। पर भाई क्या करें, जिनको ये एडवेंचर करना है ना, उनको ये तो झेलना ही पड़ेगा। कैसे थपेड़े पड़ रहे हैं गाड़ी को, कैसे हिल रही है पूरी की पूरी गाड़ी। मैं तो धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट चलना ही नहीं। मैंने कहा आराम से चलते हैं, क्योंकि रोड थोड़ा सा स्किटी तो हो ही जाता है भाई। ऐसी जब स्नोफॉल रेगुलर चलता है ना, बिल्कुल ऐसी क्लियर वाइट हो रखी है अब तो हर जगह। जो येलो शेड हल्का फुल्का आया था ना, वो इस स्नोफॉल ने हटा दिया। और ये स्नोफॉल भाई पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू चली हुई है, सिंखुला पास पे भी, गोम्बोरंजन की तरफ भी। शाम हो रही है ना, और ये देखो पहाड़ पे जो बिल्कुल खाली था ना जब हम गए, तो अब देखो बिल्कुल पूरा वाइट होना शुरू हो गया। तो भाई जो लोग कल आएंगे उनको एक अलग ही नज़ारा दिखने वाला है। और ये नज़ारे आपको बहुत दिन तक दिखेंगे, क्योंकि बर्फ़ तो यहाँ रहेगी रहेगी, स्नोफॉल हो या ना हो। जिस दिन मौसम खराब होगा उस दिन हो सकता है स्नोफॉल। कहाँ से शुरू होती है अब कीचड़ की लड़ाई। कीचड़ के साथ अब लड़ते भिड़ते ही हम पास पे पहुंच सकते हैं। और रास्ते ऐसे हैं कि भाई गाड़ी का अस्थि पंजर हिला देते हैं। अब देख लो आप खुद ही किस टाइप के रास्ते हैं। ओए होए, इन्होंने तो भाई ऊपर से हो रही है स्नोफॉल, तो भयंकर है ये रोग भाई। और क्या करें, ये चस्का है एडवेंचर का, जिसको आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। दीवारें चल रही है भाई पूरी की पूरी बर्फ की, और कच्चा रास्ता। यहाँ पत्थर वत्थर भाई ऐसे है कि ऐसा डर रहता है कि भाई गाड़ी के टायर वायर में ना लग जाए। बाकी तो धीरे धीरे झेल लेंगे हम। 4-5 किलोमीटर है ना भाई, ये तो आपको इतना पका देते हैं कि फर्स्ट गियर में तो गाड़ी चलती है, और धीरे 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 गड्ढों को झेलते हुए ही आप आगे बढ़ते हो। पर ये हमारी किस्मत है, अच्छी है कि चाहे बेशक तूफान है, पर बर्फ तो है भाई। स्नोफॉल इस मंथ में देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वैसे तो मिल जाती है, पर इस मंथ में देखना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई रास्ते में आपको पास देने के लिए रुकना तो पड़ेगा ही, और धीरे धीरे फिर चढ़ना भी दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और ये देखो भाई क्या मज़े हैं इस एरिया में। तो आप अगर आ रहे हो ना, तो ये नहीं कह सकते भाई मैंने स्नो नहीं देखी, स्नोफॉल नहीं देखा। सब कुछ तो मिल रहा है भाई इस एरिया में। ये देखो, और जरा सा भी मौसम खराब होता ना, उसी दिन यहाँ स्नोफॉल हो जाती है। नहीं तो हवा वगैरह और उसका हाल तो बुरा है ही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं भाई सिंखुला टॉप की तरफ। दोस्तों अगर इन रास्तों पे अगर आप आ रहे हो ना, तो भाई अपनी प्रिपरेशन तैयार पूरी सारी करके आए भाई। खाने वाने का सामान, गाड़ी के टायर वगैरह प्रॉपर चेक, स्टेपनी वगैरह एक्स्ट्रा, पानी कैरी करें, और भाई ठंड के कपड़े, ये सारी चीज़ें कैरी करें। आप मनाली के माहौल के हिसाब से यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और ऊपर से भाई जो हवा चलती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी जगह तो ग्लेशियर 12-12, 15-15 फुट के ग्लेशियर हैं, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है कि देखो जो पानी गिरा है दिन में, वो जम गया और धीरे धीरे वो एक भाले की तरह बना दी, शेप ले ली है बिल्कुल। और ये देखो जब धूप निकलती है ना भाई यहाँ पे और हवा चलती है, तो ये दिख रहा आपको अलग सी शेपें दिख रही है ना बर्फ की, ये बन जाती है। ध्यान से देखोगे तो सामने दिखने लग गया है सिंखुला टॉप, और हम सिंखुला टॉप में लगभग 2-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो एक चढ़ाई और है, और फिर भाई ये सिंखुला टॉप जैसे ही चढ़ेंगे ना, तो एक कच्चा रास्ता भी खत्म हो जाएगा। ये आफत हमारी गले से निकल जाएगी और हम चले जाएंगे नीचे। और इसके आगे भाई चढ़ाई भी नहीं है, टोटल ढलान ही ढलान है। दोस्तों इधर से है ना विजिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इतनी तेज वो आ रही है आंधी और तूफान कि बड़ा मुश्किल हो रहा है स्टैंड करना। तो अभी चलते हैं, आपको सिंखुला टॉप में दिखाते हैं थोड़ा खड़ा होके, और उसके बाद निकलते हैं फिर। ये वाह, सिंखुला टॉप के पास में कितनी हैवी ग्लेशियर है ना, और हवा इतनी तेज है कि आप रुक नहीं सकते। और ये देखो कुछ टूरिस्ट अपना मजा ले रहे हैं जो डे बेसिस पे आए हैं। तो ये है दोस्तों वो जगह सिंखुला टॉप जिसको बोलते हैं। और अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे की तरफ। तो अब कोई भी मतलब ऐसी आगे कोई भी चढ़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप मनाली की तरफ से आते हो, सिसु जिस्पा की तरफ से आओगे, तो आपको काफ़ी सारी चढ़ाई मिलने वाली है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे की ओर। यहाँ से दारचा बैरियर है 40 किलोमीटर, तो हमें 40 किलोमीटर कवर करना है।
तो शायद 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के आसपास में हम कर लेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं रहा, तो 1.25-1.5 घंटे में इजीली बंदा पहुंच जाता है। तो भाई अगर आप आते हो ना तो पूरा ऊपर तक आपको मतलब क्लियर भी क्या, कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा, इतनी वाइट हो रखी है स्नो। तो दूर तक स्नो ही स्नो है। जितना मर्जी खेलिए, जितना मर्जी स्नोमैन बनाइए, जितना मर्जी यहाँ पे फन मस्ती एंजॉय कीजिए। तो अब हम निकलेंगे नीचे की तरफ। इधर एक बहुत बड़ी लेक है, पर वो अभी पिघली नहीं है, तो पिघल जाएगी तो वो भी आप देखने आ सकते हो इन द नेक्स्ट मंथ। और आप हो सकता है 15-20 दिन में, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है भाई यहाँ सब कुछ। ये दोस्तों ग्लेशियर कई जगह तो कितना हैवी है, मतलब गाड़ी से भी लगभग 3 गुना है, तो 3 गुना है कम से कम। फ्रेम में भी नहीं आ रहा था, फुल उसमें भी नहीं आ रहा, और काफ़ी हैवी है। और हमारी मोटो को देखो, ब्लैक बीटल को पूरी की पूरी स्नो में संध चुकी है। और अब जल्दी ही हमें नीचे पहुंचना है, क्योंकि अब भाई मौसम ज़्यादा ख़राब है और इस टाइम गाड़ियां भी नहीं मिलती। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इश्यू हो सकता है। दोस्तों ऐसी जगह अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कोशिश करो हम हमेशा जल्दी से जल्दी पहुंचने की, और वह उस जगह से जल्दी निकलने की। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको बैकअप मिल सकता है। लेकिन अगर आप हो गए इवनिंग में फंस गए ना, तो भाई फिर गाड़ियां क्रॉस नहीं करती, फिर बड़ी दिक्कतें आती है। तो माहौल देखिए आप, रेगुलर ये तूफान ने 1 मिनट भी हमें टाइम नहीं दिया कि हम रुक के कहीं ढंग से वीडियो बना सके या रील बना सके। से नीचे आ रहे हैं ना, तो भाई बर्फबारी हल्की हल्की कम हो रही है, और जो तूफान चला हुआ था ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया भाई, चला हुआ है। बाहर आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। आप दारचा की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो हमारी गाड़ी पे जो बर्फ थी वो धीरे धीरे पिघलनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि भाई नीचे नीचे जैसे ही हम जाएंगे ना, तो टेम्परेचर गिरता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो भाई ऑटोमेटिकली ही बर्फ पिघलती है। पर ऐसा नहीं कि भाई टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। तो दोस्तों टेम्परेचर जब बढ़ता है तो भाई ये गिरता है। अभी तो भाई बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े गैलरीज बाकी हैं जिनको आप देख के फील कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या फील कर रहा हूँ, पर वो भाई मैं कर रहा हूँ सोलो ट्रैवल, और सोलो ट्रैवल में बस सिर्फ एक ही चीज़ की परेशानी आती है कि इन केस गाड़ी में कोई इशू ना आ जाए, बाकी कोई भी परेशानी होगी तो मैं आराम से झेल लेता हूँ। अगर भाई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तो भाई यहीं पे गुड नाइट करना पड़ेगा, यहीं सोना पड़ेगा, और सुबह जाके देखते हैं कि भाई कुछ हेल्प मिलेगी तभी आप जा सकते हो। ऐसे रास्तों में यही खतरा होता है बस। तो काश में है ना वो नज़ारे भी आपको दिखा पाता ना, जो नज़ारे इस रोड पे आते। तो हो सकता है हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में मैं दोबारा आऊं और आपको इस एरिया के नज़ारे दिखाऊं। बर्फबारी तो आपने इस एरिया में देख ही ली, पर आपको नज़ारे भी दिखा पाऊं। और ये देखो भाई रुके हुए रास्ते में, या तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, या पानी वानी पी रहे, या कुछ वॉशरूम वगैरह गए होंगे। पर यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी है जो खड़ी हुई है, तो हो सकता है किसी में कोई प्रॉब्लम भी हो। और इसमें प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, क्योंकि ये गाड़ी धक्का मार रही है। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी ख़राब थी काफ़ी देर। अब जेसीबी मशीन आई है, जेसीबी मशीन इसको धक्का दे रही है, तो धक्का देके इसको स्टार्ट करेगी, तब जाके कहीं निकलेगी यहाँ से। और अभी तो भाई ऊपर देखो आप, क्या मैंने सोचा था हम काफ़ी नीचे आ गए, भाई अभी तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है चारों तरफ। और स्नो भी उतनी ही फास्ट लगी हुई है जितनी जाते वक्त थी। से नीचे आ रहे ना भाई, विजिबिलिटी तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, क्योंकि अब जितनी स्पीड से हम हाइट को कम कर रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा शायद विजिबिलिटी बढ़ेगी। देखो अब आपको थोड़ा सा दूर तक दिखने लग गया होगा ना, ये तो पहले बिल्कुल ही नज़दीक तक दिख रहा था। पर ऐसा नहीं कि स्नोफॉल कम हो गया है, देखो पूरे उस पर दोबारा जम गया, इतना हैवी। तो बर्फ़ गिर रही थी, अभी आ रहे बर्फ़ के ओले टाइप में, इतनी स्ट्रॉन्ग बर्फ़ आ रही है, बिल्कुल ओले ओले जैसे हो रखा है। और जमनी स्टार्ट और ज़्यादा भयंकर तरीके से हो रखी है। तो हो सकता है जो लोग अभी लेट आएंगे तो उनको भाई हल्का फुल्का कहीं रोड पे थोड़ा बहुत फेस करना भी पड़े। तो अभी तो देखो 3:30 बजे है, और हम नीचे निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, और लगभग 2-3-4 किलोमीटर नीचे आ भी चुके हैं। मज़ा आ गया भाई, काफ़ी दिन बाद स्नोफॉल मिली है। और स्नोफॉल तो पता है आपको हमारी जान है, बिल्कुल जान जितना प्यार करते हैं भाई। जब भी मौका मिलता है ना, हम नहीं चूकते,
इस प्यारी सी स्नोफॉल का मजा लेने से। हम आए थे तो ये पूरे के पूरे पहाड़ बिल्कुल ब्लैक थे और अब ये सफेद होने शुरू हो गए, और अगर इसी तरीके से रात भर चली ना तो भाई स्नो काफी नीचे तक अच्छी खासी आ जाएगी। अब ये नहीं पता कि भाई कहाँ तक आ सकती है, वो हम आपको दिखाई देंगे। अभी हम चल रहे हैं नीचे, कहाँ तक बर्फबारी है, अभी तूफान जो है वो कहाँ तक चला हुआ। क्योंकि एक तो ये भाई यहाँ पे तूफान का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हवा तो ऑलरेडी इतनी तेज चलती है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। उसके बाद जो स्नोफॉल होता है ना वो सीधा नहीं टिकता, वो सीधा जाता है तिरछा होके एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। स्नो जो है वो काफी नीचे तक आ गई है, यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के फ्लैक्स थे, और इस एरिया में स्नो बहुत कम होती है इस सीजन में। पर भाई ऐसे ही अगर चलता रहा तो मुझे लगता है कि इधर ही स्नो पॉइंट बन जाएगा नीचे ही। ये देखो कितनी हो गई ना, पूरी सफेद कर दिया इस चादर को। फाइनली बर्फ के तूफान से तो निकलाए हैं, अब आपको बिल्कुल हल्के हल्के फ्लैक्स दिख रहे हैं और विजिबिलिटी भी काफी दूर तक दिख रही है। अब नज़ारे आगे हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे भी फ्लैक्स हैं कहीं कहीं, और अब भाई पूरी की पूरी ढलान है तो बहुत क्विकली हम नीचे भी उतर जाएंगे, क्योंकि चढ़ते वक्त भाई देखो गाड़ी की ताकत भी लगती है और स्पीड भी कम हो जाती है। रह गया 26 किलोमीटर, और भाई स्नोफॉल ने एक छोटा सा ब्रेक दिया था हमें, रुकी नहीं थी भाई, रुकना होता तो ये रुकी जाती है। देखो कहाँ तक चल रही है, और अब खुद देख लो आप शीशे में कितनी फास्ट आ रही है। तो ये तो भाई बीच में एक शायद हो सकता है वो नाले टाइप में होगा, इसलिए वहाँ बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा नहीं टकरा रही होगी। अदरवाइज स्नो उतनी की उतनी है जितनी थी। आते मौसम तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है, जो बर्फबारी थी वो तो बिल्कुल रुक गई है। नीचे देखिए एक प्यारी सी आ गई है रिवर साथ में। दोस्तों इस एरिया में आके तो ऐसा लगता है जैसे आप अंधेरे से उजाले की ओर नहीं आ गए हो, एकदम बिल्कुल साफ मौसम हो गया है, दूर तक रोड दिख रहा है, नज़ारे दिख रहे। ऊपर तो पहाड़ों पे यहाँ पे भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, पर नीचे कहीं भी कुछ मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो पूरा एरिया ग्रीन नज़र आ रहा है। अब आपको ड्राई पहाड़ कम दिखेंगे, बीच में तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों साइड में देखो, और इवन की खेती भी हो रही है। यहाँ पे कोई गाँव है आई थिंक। तो भाई पहाड़ों का कलर ही अलग है, देखो अलग ही, ब्लैक भी ऐसा मिक्स सा अजीब सा कलर है। रास्ते में एक यही छोटा सा गांव है जो दिखता है, आधा नीचे है आधा ऊपर है। बाकी तो भाई इधर रोड ही रोड दिखते हैं, कहीं अच्छा रोड, कच्चा रोड, पक्का रोड, वो सारी चीजें ही दिखती है, पर गांव वगैरह नहीं दिखता। लोग काम करते हुए दिखते हैं, वो भी सिर्फ BRO वाले। तो सामने दिखने लग गया होगा आपको सिंखुला वाला बोर्ड। तो ये देखो अटल टनल रहती है यहाँ से 67 किलोमीटर, और जो लेह है, जो आप सरचू से होते हुए जाते हो बारालाचा पास से, तो सरचू है यहाँ से 78 किलोमीटर और लेह है 326 किलोमीटर, और मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर। पहुँच चुके हैं दारचा, और दारचा में ही आके आपको वापस नेटवर्क मिलता है, क्योंकि भाई इस तरफ अगर आप जाते हो तो भाई सिंखुला हो गया चाहे गोम्बोरंजन हो गया, उस तरफ आपको नेटवर्क नहीं मिलता, आगे पुदुम वगैरह में ही जाके मिलता है। कितना सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ से जिस्पा रह जाता है सिर्फ 6 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे भी आके स्टे कर सकते हो, यहाँ पे भी स्टे ऑप्शंस काफ़ी हैं। हम सिसु जिस्पा की तरफ बढ़ेंगे ना भाई, अब हरियाली बढ़ती चली जाएगी, और रिवर देखिए साथ में कितनी प्यारी लग रही है। पहुंच चुके हैं जिस्पा, और जिस्पा में देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे आ गए ना, और दूर तक आपको कैंप्स ही कैंप्स दिखेंगे। तो बहुत सारे कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप कैंपिंग भी कर सकते हो या फिर आप होटल में भी स्टे कर सकते हो। 7:15 हो चुके हैं और हम अपनी गाड़ी में बैठ के कर रहे थे एडिटिंग, और यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे रिवर के किनारे एंजॉय करने के लिए। तो अभी भी लोग आए हुए हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो नज़ारा देखो आप, बेहद ही शानदार, और अब अंधेरा होने वाला है। और दोस्तों ये देखिए ऊपर, और ये सामने भी देखिए क्या हसीन नज़ारे हैं। बस थोड़ी सी हवा ना चले ना तो भाई मज़ा आ जाए बाहर बैठने का, पर भाई हवा जो चलती है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए भाई सामने फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ है, जो आज दिन में हुआ है और कल नाइट में हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स ज़रूर करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।